हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बदनसीब लड़की। दोस्तों, एक बदनसीब लड़की की कहानी, उसी की ज़ुबानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आप सभी को पसंद आएगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखें भी थोड़ी नम हो जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। मैं एक बदनसीब लड़की हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मैं अपने मामा मामी के साथ उनके घर में रहा करती थी। मेरी मामी बहुत सख्त दिल थी। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मामा की खातिर थोड़ा बहुत वो मुझे बर्दाश्त कर लिया करती थी। मेरे मामा भी कोई ख़ास ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन हाँ, वो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल रख लिया करते थे। मामा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, वहीं पर मैं प्यार के लिए तरसती रहती थी। मुझे लगता था काश मेरे भी माँ बाप होते, मुझे भी इतना ही प्यार मिलता अपने माँ बाप से। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मेरे मामा भी कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं जिए, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे मामा की मौत के बाद मेरी मामी मुझ पर बहुत जुल्म करने लगी। मेहरबान तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जुल्म करने लगी थी। घर के सारे नौकर चाकर को घर से निकाल दी और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाल दी। अब मरता क्या नहीं करता, मैं घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने लगी। सारा दिन मैं घर के कामों में लगी रहती थी। उसी दौरान मामी का एक बेटा सुनील मुझ पर फिदा हो गया और वह मामी को कहने लगा, मैं शादी करूँगा तो रुकैया से, वरना किसी से नहीं। भला मामी को यह कैसे बर्दाश्त हो सकता, जिसे वह बचपन से नफरत करती थी, उसे अपने घर के बहू के रूप में स्वीकार करना। वह मुझे ही बुरा भला कहने लगी। उन्होंने कहा, इसी ने मेरे बेटे को फंसाया होगा। भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं शादी करके दोबारा इस जहन्नुम में कैसे रहने का सोच सकती हूँ? मैं जब भी अपना चेहरा शीशे में देखती, मैं इन सारी बातों को भूल जाती, क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत थी। शायद मेरी खूबसूरती की वजह से मामी का बेटा सुनील मुझ पर फिदा हो गया था। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं फिर इसी जहन्नम की आग में जलूं। मैं तो चाहती थी जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं अपने घर की हो जाऊं। आखिरकार वह दिन भी आया। मेरे लिए एक रिश्ता आया। उन्होंने कोई जहेज नहीं मांगी। मैं सोचती थी मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। फिर मैं शादी होकर अपने ससुराल चली गई। शादी की पहली रात मैं दुल्हन बनकर बैठी थी, अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद मेरे शौहर आते हैं कमरे में और हम दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं। फिर मेरे शौहर कहते हैं, तुम कितनी खूबसूरत हो, मुझे बताओ। मैं कुछ समझ नहीं पाई, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो, मुझे बताओ। मुझे उनका ये अंदाज़ अजीब लगा। मैंने कहा, आप घूंघट उठाकर देख लीजिए। वह हंसने लगे, वह ज़ोर हंसने लगे। मुझे गुस्सा आने लगा, यह बार बार क्यों हंस रहे हैं? फिर कहा, मुझे बताओ तुम कितनी खूबसूरत हो। मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया और मुझे थोड़ा सा अंदेशा होने लगा, कोई ना कोई बात तो है। तब मैंने अपना घूंघट उठाया। मैं देखी मेरे शौहर मेरी तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ देखकर मुझसे बात कर रहे हैं। मैं सोची शायद इनको मैं पसंद नहीं हूँ या किसी और से शादी करना चाह रहे होंगे और घर वाले ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर दिए। फिर मैं सोची कोई बात नहीं, जब यह मुझे देखेंगे तो अपनी पुरानी मोहब्बत को भूल जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मैं एक अरमान लेकर आई थी, मेरे शौहर मुझे देखकर मेरी तारीफ़ करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। यहाँ पर तो मेरी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने अपना घूंघट उठा लिया। फिर मैंने कहा, आप मुझे देख सकते हैं। फिर मेरे शौहर और भी हंसने लगे। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया और मैं कहने लगी, ये कोई बात हुई क्या? मैंने गुस्से में अनाप शनाप बोल दी और कहा, आपको शर्म नहीं आती? आपने अपनी नई नवी दुल्हन के साथ ऐसी बदतमीज़ी कर रहे हैं, इतना भद्दा मजाक कर रहे हैं।
तब मेरे शौहर विकी कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ। मैंने कहा, प्लीज़ आप ऐसी बातें ज़बान से ना निकालें, कोई अपनी दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करता है। विक्की बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब तो मुझे भी लगने लगा शायद ये अंधे हैं। मुझे जैसे ही एहसास हुआ मेरे ऊपर एक पहाड़ टूट गया। मैं एक जहन्नम से निकल कर आई थी। मुझे एक सहारा की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर तो मुझे ही सहारा देने की ज़रूरत थी। मैंने बहुत गुस्सा किया और मैंने कहा, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। मेरे शौहर कहने लगे, हम लोगों ने धोखा नहीं दिया है। क्या तुम्हारी मामी ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं अंधा हूँ? हम लोगों ने धोखा नहीं दिया। तुम्हारी मामी को सारी बातें बता दी थी। उन्होंने कहा था, इंसानियत के नाते तुम हमसे शादी करने के लिए तैयार हो। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, सब ने मुझे धोखा दिया। मेरे शौहर कहने लगे, हम लोगों ने कोई धोखा नहीं दिया, तुम्हारी मामी ने तुम्हें धोखा दिया है। उन्हें हम लोगों ने सारी बातें बता दी थी, उन्होंने तुमको नहीं बताया, तो इसमें हम लोगों की क्या गलती है? उसके बाद मेरे शौहर बचा कर सो गए। मैं कितनी देर तक रोती रही, फिर ना जाने कब मुझे नींद आ गई। सुबह मैं उठी तो मेरे शौहर कमरे से जा चुके थे। मैं बाहर आई और अपनी सास से बोलने लगी, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। आपका बेटा अंधा था तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी अंधे बेटे की? मैं इतनी बदज़बान नहीं थी, लेकिन हालात ने मुझे बदज़बान बना दिया। चाय का कप देते हुए मेरी सास कहती है, बेटा हम लोगों ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, तुम्हारी मामी को सब पता था, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। तब मुझे समझ आई मेरे ससुराल वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए शायद मेरी मामी चटमंगनी पर बिया करके अपने घर से मुझे निकाल दी। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। बस इसी तरह से दिन निकलने लगे। अपने शौहर से मैं बात तक नहीं करती थी, मुझे उनसे नफ़रत हो गई थी। मुझे बचपन से शौक़ था मुझे ऐसा हमसफ़र मिले जो मेरी तारीफ़ करे, मेरा सहारा बने, क्योंकि मैं बचपन से प्यार के लिए तरसी हूँ। मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया, इसलिए मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर इसी तरह से दिन गुजरने लगे। एक दिन मेरे शौहर कहते हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं घर लेट से आऊँगा। मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, नौकर चाकर सभी थे। मैं कुछ भी काम नहीं करती थी, सारे काम नौकर चाकर करते थे। फिर भी मैं खुश नहीं थी, शायद मेरी किस्मत में खुशी थी ही नहीं। मैं अपने रूम में सारा दिन रोती रहती थी। रात का टाइम था, मैं किचन में गई पानी पीने के लिए। पीछे से कोई आता है, मेरी मुंह को दबा देता है और मेरे कानों में कहने लगता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरा घर तुम्हारे घर के सामने है, मैं तुम्हें रोज़ अपनी खिड़की से देखा करता हूँ। वह मेरी तारीफ़ करने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हारा शौहर मुझे देखकर बहुत अफसोस होता है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर मैंने उसके हाथों को अपने मुंह से हटाया और पलट कर देखी तो वह एक नकाबपोश था और कहने लगा, मेरा घर तुम्हारे घर के सामने है, मैं तुम्हें रोज़ अपनी खिड़की से देखा करता हूँ। तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, इसलिए मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा शौहर रहता है घर पर, इसलिए आज तुम्हारा शौहर नहीं है, इसलिए मैं आ गया हूँ और अपनी मोहब्बत का इजहार करने। इतना कहकर वह नकाबपोश चला जाता है। मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनने लगी थी, क्योंकि मुझे अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लग रहा था। शायद मैं इसके लिए बचपन से तरसी हूँ। फिर वह बातें मैंने किसी को नहीं बताई। फिर जब भी मेरे शौहर घर से बाहर जाते, वह नकाबपोश ना जाने कहाँ से आ जाता। पहले तो वह किचन तक आता, उसके बाद वह हल्के हल्के मेरे कमरे तक आने लगा। हम दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करने लगे। वह मेरी तारीफ़ करता, मैं अपनी तारीफ़ सुनकर खुश हो जाती थी। अब हमारी आदत लग चुकी थी। मुझे कभी कभी लगता था, यह मैं क्या कर रही हूँ, यह सब सही नहीं हो रहा है। फिर जब वह आता मैं उससे मैं कहती, अपना निकाब उतारो, लेकिन उसने अपना निकाब नहीं उतारा। वह कुछ ऐसी वैसी हरकत भी नहीं करता था और सिर्फ मेरी तारीफ़ करता था और मैं इतने में ही खुश हो जाती थी। मुझे डर था कहीं मेरे सास और मेरे शौहर को इसका पता न चल जाए, फिर मैं भी उससे मिलती जुलती
मुझे लगा था मेरे लिए बहुत सही है, आज मैं उसका चेहरा देख लूँगी। मैंने ये सोचा था। उसके साथ घंटों बात करती हूँ। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, उसकी ज़बान बहुत मीठी थी, तो वह नौजवान अंदर से कितना खूबसूरत होगा। मैं सोचने लगी, आज वह आएगा तो मैं उसका चेहरा ज़रूर देख लूँगी। मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया तो फिर मैं इस इंसान से बात नहीं करूँगी। फिर मेरे शौहर एक दिन बाहर गए, तब वह नकाबपोश आता है। थोड़ी देर बात करने के बाद अचानक मेरे शौहर का मैसेज आता है, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर हूँ। मैं पूरी तरह से डर जाती हूँ। मैं जल्दी से उसका कहती हूँ, तुम छुप जाओ, मेरे शौहर आ गए हैं। उनकी गाड़ी की आवाज़ आ रही है। वह नौजवान बोलता है, मुझे छुपने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शौहर तो देख ही नहीं पाएगा। फिर मैं थोड़ी सी मुस्कुराई और नकाबपोश दूसरे रास्ते से चला गया। तब घर का बेल बजता है। मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। मेरे शौहर कमरे में आते हैं। आकर वह फिर सोने लगते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। यह मैं महसूस कर लिया। फिर मेरे शौहर कहने लगे, तुम्हें पता है मेरे वालिद भी अंधे थे और मेरी माँ मेरे वालिद की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द से मिलती जुलती थी। मुझे लगा यह तो मेरी कहानी दोहराई जा रही है। मेरी सास के साथ भी यही हुआ था, इसलिए मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे शौहर कहने लगे, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, कुछ भी अपनी माँ को बोल नहीं पा रहा था। उस वक्त मैं देख सकता था। मैं बचपन से अंधा नहीं था। अंधापन तो मेरी विरासत में है, लेकिन मैं बचपन से अंधा नहीं होने की वजह से मैं अपना इलाज कराता रहा। फिर मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ और एक दिन मेरी रोशनी आ गई। फिर एक दिन मेरी माँ कहती है, तुम शादी कर लो। मैंने हामी भर दिए। मैंने तुम्हें तस्वीरों में देखा, तुम बहुत ही खूबसूरत थी। उस वक्त मेरी आंख का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं देख सकता हूँ। मैं अपनी माँ को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी माँ से नफरत हो गई थी। मुझे बहुत अफसोस है, 1 महीने के अंदर तुमने भी अपना एक आशिक बना लिया। रुकैया, अगर क्या शादी के बाद मेरे साथ कोई हादसा हो जाता तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती। अपने शौहर की यह बातें सुनकर मुझे लग रहा था ज़मीन फट जाए और मैं समा जाऊं। मेरे शौहर लाइट ऑफ करती हैं, अलमारी से नकाब निकालती हैं और पहन लेते हैं। मैं देखती हूँ, यह तो वही नौजवान है, नकाबपोश वाला। यह नकाबपोश वाला कोई और नहीं, मेरा शौहर ही होता है, जिससे मैं मोहब्बत करने लगी थी। मैं अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी, मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। मेरे शौहर अंधे नहीं थे, बल्कि मेरा ज़मीर अंधा हो गया था। मैंने अपने शौहर से एक सवाल किया, जब आप अंधे नहीं थे तो मुझे क्यों बोला कि मैं अंधा हूँ? उसका शौहर बोला, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हें आजमाना चाह रहा था। मेरी बीवी बेवफा है या वफादार, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं किसी की बेवफाई को अपनी बीवी पर आजमाने लगा, लेकिन मैं तुम्हें अब अच्छे से समझ चुका हूँ। तुम पाक दामन हो। तुम किसी मर्द से मिलने के बाद भी अपने इज्जत का ख्याल रखा। तुम मुझसे सिर्फ बातें करती रही, क्योंकि तुम्हें प्यार भरी बातें सुनना पसंद था। मैं बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। हम दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी, एक दूसरे को माफ़ कर दिया। फिर उसी रोज़ से हम दोनों ने एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत की और आज हम बहुत खुश हैं। हम इंसानों से जाने अनजाने गुनाह हो जाता है, अल्लाह हम सबको माफ़ करने वाला है। अल्लाह हमें भी माफ़ कर देगा। आमीन।